नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर पालिका अब रात्रि के समय भी खोलने लगी। यहाँ पर कुछ कर्मचारी पहुंचे, आधी रात में कुछ काम कर रहे थे, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के पार्षद भी यहां पहुंचे, जिनके द्वारा भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। दमोह नगर पालिका में चोरी छुपे क्या काम हो रहा था, उन कर्मचारियों से जान लेते जो यहाँ पर पहुंचे थे। और कुछ नहीं कह रहे, हमें कागज चाहिए। तो और क्या कह रहे? नहीं तो चाहे आप रात में 10 बजे नहीं तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं तो हमारी नौकरी ये है और क्या होती है? क्यों ले रहे हैं नौकरी तुम्हारी? से हुई यदि आर्डर विपक्ष में तो हम वो करते नहीं तो तुम क्या करो रात में 10 बजे 9 बजे? हम नहीं ताला खोल रहे हैं। आए थे ना 3-4 जन। कौन 3-4 जने? गिनाओ कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है बताओ। रात में आप उसको अकेले भर थोड़ी हमारे यहाँ। कहाँ है? जा बताओ। और रात में कौन सा कार्यालय खुला परिवार को? मैं जा बताओ तुम। नहीं माफी चाहती थी, आप स्टेटमेंट दो ना। नहीं वो थाने चलो, थाने चलो ये लोग पेमेंट कर भी आए थे भाई साहब, पेमेंट कर भी आए थे। पेमेंट हम कहाँ से पेमेंट ही कर भी आए थे, तुम लोग एजेंट भी थे। दमोह नगर पालिका में दिन में कर्मचारी नहीं मिलते, लेकिन रात्रि के समय अचानक से कुछ कर्मचारी पहुंचे हैं जो यहाँ पर फाइलों में काम कर रहे थे। क्या काम हो रहा था, किस चीज को छुपाया जा रहा है, क्या चीज को बताया जा रहा है, ये अलग अलग बातें हो सकती हैं। इसको लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर बवाल किया। दमोह नगर पालिका के अकाउंटेंट हों या फिर अन्य कर्मचारी आखिर आधी रात में क्यों पहुंचे? जब इसके जवाब पार्षदों ने जानना चाहा तो उनके द्वारा एक ही चीज बताई गई। और अब तो पुराना होगा चाहिए, मतलब होगा तो आयु के आदेश पे कैसे काम कर रहे हैं आप? हाई कोर्ट का आदेश तुम्हें कहाँ है? तुम्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट का आदेश कहाँ है? ये चल रहा है पहले किसको दिया हाई कोर्ट ने? क्या है वो हाई कोर्ट का आदेश आपके पास? दिखाओ। 22 तारीख की हियरिंग लगी विवेक अग्रवाल की जज के लिए। ठीक है, कि मैं तुम्हें कहाँ मार्क करूँ भैया? तुम कैसे कह रहे कि हम रात में ऑफिस खोले संडे के दिन? जब्ती बनवाओ भैया, जब्ती बनवाओ। पेमेंट के लाने आए हैं ये लोग सब जने। किस चीज का आप लोग बात कर रहे हैं, क्या वजह है? आज इतवार का दिन है, 17 तारीख को प्रदीप कुमार शर्मा जी का ट्रांसफर हो गया। 7 दिन तक हड़ताल रही, हड़ताल के बाद भी इधर कोई कार्रवाई नहीं। आज गलत तरीके से ऑफिस खोल के पेमेंट के चक्कर में प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा पेमेंट की फाइलें बुलाई गई हैं और पेमेंट करने के लिए गलत तरीके से आदेश किया गया है। प्रशासन हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा, लेकिन आज रात में इन लोगों द्वारा ये गलत तरीके से ऑफिस खोला गया। संडे के दिन आप देख सकते हो पेमेंट की फाइलें बुलाई जा रही है, पेमेंट किया जा रहा है और गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। हमारे लिए हमारी सेवाएं समाप्त कर दी, हमारा किसी ने कोई नोटिस तक नहीं लिया। आप भाई साहब 1 मिनट ऑफिस में देख लो क्या चल रहा है। अनिल गुप्ता जी हैं, अनिल गुप्ता जी, अजय जी हैं और नामदेव जी हैं और बस। और आप ऑफिस में देख सकते हो आज संडे का दिन है, पूरा ऑफिस बंद है। 8-4 में दिया था, हड़ताल चल रही थी। इतनी रात में तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? हड़ताल तो कल परसों खत्म हो गई। आज की तो छुट्टी है, परसों खत्म हो गई हड़ताल। ये विधि शाखा है का इसमें? ये तो रिकॉर्ड हुई विधि शाखा भी है। हाई कोर्ट में क्या मांगे? इमरान खान एक श्रमिक था, उसको निकाल दिया था, उसने केस बताओ ठीक है। ये सब आए ना, ये सब पेमेंट के लाने, फाइलों के लाने आए हैं। नहीं आए मैं कभी। ठीक है मनीष, तुम फोन लगा पुलिस को जब्ती करवा। ये पाएगा जी। अनिल गुप्ता सर, आप लोग संडे के दिन ऑफिस खोले हैं सर, क्या वजह है? हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को विवेक अग्रवाल जी के यहाँ दैनिक वेतन श्रमिक इमरान खान के संबंध में केस लगा हुआ है, जिसके मस्टर ढूंढने के लिए आए हुए थे, रिकॉर्ड जमा करना है। संडे को कर रहे हैं, वो भी रात में कर रहे हैं। बीच में पिछले कुछ हफ्ताओं से लगभग 8 से 9 दिन तक हड़ताल चली, उस संबंध में कार्य नहीं हुआ तो आना पड़ा अचानक। इसका आपने सीएमओ को बताया कि सीएमओ के संज्ञान में है ये मामला? कि आप आज सीएमओ साहब के संज्ञान में तो पूछ के ही आए उनसे। विधि शाखा हम लोगों को, जबकि ऑफिस बंद। विधि शाखा का प्रभारी जितेंद्र राय है।
कौन कौन था आप लोग ऑफिस में अभी? अभी में तो मैं शॉपिंग कर रहा था, हमारे घर में शादी है यस गारमेंट से, मैं सीधा यहाँ आऊँ, फोन आया था जब। हम लोगों को सूचना मिली अभी कि प्रदीप शर्मा अपने घर पे बैठ के पुराने बिल जो है वो सब कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम लोगों को जैसी खबर मिली कि रात में नगर पालिका खोली गई, आज रविवार का दिन है, हम लोग सभी यहाँ भाजपा के पार्षद मौजूद हैं। जैसे ही हमको पता पड़ा हम लोग सभी यहाँ पे आए तो ये लोग ऑफिस खोल के कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। अब अंधेरा था उस टाइम पे, ये नहीं देखा इनने क्या निकाला क्या नहीं निकाला। ये हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में 22 तारीख की पेशी लगी, जिस दिन हड़ताल खत्म हुई थी उस दिन आप कर लेते, आप सैटरडे को कर लेते दिन में, आज संडे को रात में करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? अब क्या कर रहे हैं, अगला कदम क्या है? कुछ नहीं, इन लोगों के पंचनामा बनवाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे यहीं पे, ये उनको बताएं। सूचना मिली कि यहाँ पे नगर पालिका में रात्रि में ऑफिस खोला गया है। मैं इसके संबंध में किसी कार्य अधीक्षक को जानकारी दी गई कि हम रात्रि में कार्यालय खोल रहे हैं, किस वजह से खोल रहे हैं। ये अजय लेखाधिकारी हैं, अनिल गुप्ता जी हैं, ये लोग आके कार्यालय खोल रहे हैं, किस कारण से खोल रहे हैं ये पता नहीं है। एक सूचना और मिली थी कि दिन भर आज जो यहाँ से अटैच हुए प्रदीप शर्मा जी, उनका अटैचमेंट होने के बाद भी वो अभी सागर में नहीं गए हैं, वहाँ पर अपना कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन उनके मौके के निर्देशों पे और जितेंद्र राय के मौके के निर्देशों पे ये लोग आए हुए हैं किसी हाईकोर्ट का मामला बता के। लेकिन अगर उनको आना ही था तो हड़ताल के पहले आ जाते, हड़ताल खत्म होने के बाद दिन में आ जाते, आज रात्रि में। और जितेंद्र राय, ये लोग जो बता रहे हैं जितेंद्र राय के मौके का आदेश पर, अनिल गुप्ता जी यहाँ आइए बताइए, ये बता रहे कि जितेंद्र राय के मौके का आदेश पर आए हुए हैं और प्रदीप शर्मा है जो पूर्व सीओ में थे जिनको अटैचमेंट हो गया है, उनके मौके का आदेशों का पालन कर रहे हैं रात्रि में। ये संदेहप्रद है, ये बताएं कि किस लिए आए थे और क्या यहाँ इनका आना उचित है बिना किसी पूर्व सूचना के? क्या लग रहा है क्यों आए होंगे, आपको क्या लगता है? ये लगता है किसी प्रकार के भुगतान हैं जो प्रदीप शर्मा करना चाह रहे हैं और जितेंद्र राय कराना चाह रहे हैं, उसके संबंध में ये रात्रि में इन लोगों का आना हुआ है। और बहुत सी नस्तियां इन लोगों के द्वारा ऊपर खोली गई हैं, वो भी देखने से पता चलेगा क्या किस संबंध में आए हैं। अगला क्या कदम है, क्या करेंगे? इसकी सूचना हम कोतवाली में देंगे कि इन लोगों के द्वारा रात्रि में बिना किसी सूचना के साथ की कार्यालय खोला गया अवकाश के दिन में। कर दो लेन दो बार आपने भेजो तो हमें के निकाल के ला मास्टर, सब कर्मचारी आ गए थे हमारे यूनियन वाले आ गए थे, कह रहे कौन इतनी रात में क्यों लेके आए तुम यहाँ निकालने। हाँ लगो है ना कोर्ट में केस, तो वो तो ठीक है, बाकी दिन में भी निकल सकते ना, कह रहे कल निकाल लेते। लगो तो है, तो अब वही तो आए थे, बाकी अब दिक्कत ज्यादा हो गई हमारी, हम फालतू को फंस गए। क्या हो गया मालक जी? मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार दलबल के साथ यहां पहुंचे, दोनों ही पक्षों से बात की कि आखिर मांजरा क्या है। इसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि दोनों ही कर्मचारी संघों को समझा दिया गया है, पार्षदों को भी समझा दिया गया है और उसके बाद मामला शांत हो गया है। विदिशा का प्रभारी को मालूम है, विदिशा का प्रभारी सिस्टम अधिकारी नहीं है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी का आदेश हमारे पास, वो कब का है? 8 तारीख कब का है? 8 तारीख का है। परिपालन आज करेंगे, आप परिपालन आज करेंगे। संडे को परिपालन क्यों होगा? एक हफ्ते बताओ कब लगी? 22 तारीख को जस्टिस 22 को है ना, आज कितनी है? 20। चलो अभी आप एक काम करो यार, समझदारी दिखाओ, आप लोग कल करना पर्ची है ना, 22 तारीख। ठीक है, अभी मेरा ये मानना है कि अभी आप लोग हम लोग कोई है भी नहीं वहाँ, है ना, क्लोज हो गया, क्लोज दरवाजा खोलो, मैं तो क्लोज कर दो, एक जन जाके क्लोज कर दे, कल वर्किंग आवर में निकलवा लेंगे, है ना। वो तो मैं मार्केट में था, खोले हुए जी ये सवाल है। में विवाद चल रहा था, आप आए थे सर, क्या मामला था? ऐसी सूचना मिली थी कि नगर पालिका में कुछ विवाद चल रहा है, जिसके यहाँ पे आया, देखा कि कुछ कर्मचारी गण हैं और कुछ पार्षद गण हैं। जो पूछा तो पता चला कि कुछ कर्मचारी कुछ न्यायालयीन कार्य कर रहे थे, जो कि उसके लिए आपत्ति पार्षद लोग ले रहे थे। इस तारतम्य में दोनों पक्षों को समझाया गया है। साथ ही कर्मचारी गण को हिदायत दी गई कि अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो तो कल वर्किंग आवर में कार्य कर लें, और उस पर ये लोगों की सहमति आई है और वो लोग अपने अभी कार्यालय बंद करके और अपने घर जाने के लिए रेडी हो गए और कल बोला गया है कि कालीन समय पर कार्य करेंगे। और इस संबंध में एसडीएम सर को भी बताया गया है और कल संभवतः नए सीएमओ महोदय उनके आ जाएंगे। उसके बाद जो भी है उनकी प्रक्रिया जैसे संचालित होती है वो होती रहेगी।